परमेश्वर ने मिट्टी से एक मनुष्य को बनाया। उन्होंने उसकी नाक में जीवन का श्वास फूंका और वह जीवित प्राणी बन गया। उसका नाम रखा गया आदम। परमेश्वर ने आदम को एक सुंदर बगीचे में रखा अदन की। यहाँ उसने पशुओं और पक्षियों के साथ शांति से रहना सीखा। यह अदन का बगीचा था, उसकी दिव्य कृति। वह स्थान हर प्रकार के सुंदर और फलदार पेड़ों से भरा था। उस बगीचे के बीच में दो विशेष पेड़ थे, जीवन का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तू इस बगीचे के हर पेड़ का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन तू अवश्य मरेगा। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है। उन्होंने आदम को गहरी नींद में सुलाया और उसकी एक पसली लेकर एक स्त्री बनाई। यह तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है। उसका नाम रखा गया हव्वा। अब आदम और हव्वा दोनों अदन की वाटिका में आनंद से रहते थे। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? हम सब पेड़ों का फल खा सकते हैं, लेकिन बीच वाले पेड़ का नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अगर हम उसे खाएंगे तो मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले और बुरे को जानोगे। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ और उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए वस्त्र बनाए। आदम, तू कहां है? मैंने तेरी आवाज सुनी और डर गया। परमेश्वर जानते थे कि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ, पाप के कारण हमें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। पाप के कारण उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि आदम और हव्वा ने गलती की, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाए कि एक दिन एक उद्धारकर्ता आएगा जो पाप और शैतान पर विजय पाएगा।